जग्गू किसान बड़ा मेहनती था। उसके पास ज़्यादा खेत तो नहीं था, लेकिन जितना था उसी में अच्छी खेती कर लेता था। जो अनाज पैदा होता उससे वह बाजार में बेचता था। उसी से उसका परिवार चलता था। उसके परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई था। वह अपनी माँ और भाई से बहुत प्यार करता था। अपने खेतों के पास उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। उसी झोपड़ी में वह सारा दिन रहता और खेतों की देखभाल करता था। कुछ दिनों बाद उसने एक भैंस खरीदी और छोटा भाई उसका दूध बेचने लगा। इस तरह उसका परिवार बड़े आराम से रह रहा था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब घर का काम मुझसे नहीं हो पाता, अब तू शादी कर ले। इस तरह जग्गू रीना नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। अब उसके घर में खाना बनाने के लिए एक बहू आ जाती है। जग्गू की माँ और उसका भाई दोनों बहुत खुश होते हैं, परंतु रीना बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी। एक दिन रीना की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा, अम्मा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सास ने कहा कि तुम आराम करो, मैं खाना बना देती हूँ। रीना यही तो चाहती थी। सास ने खाना बना दिया। अब रीना को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि इस तरह तो मैं तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर आराम करूँगी। अब वह अक्सर बीमारी का बहाना बनाने लगी और सास से काम करवाने लगी। जग्गू शाम को खेत से लौट कर आता तो वह बिस्तर से उठ जाती और खाना परोसने लगती। इससे जग्गू को लगता बेचारी सारा दिन काम करती रहती है। एक दिन वह अपनी पड़ोसन से हंस हंस कर सारी बात बता रही थी कि कैसे अपनी सास को बेवकूफ़ बनाकर सारा काम करवाती है। पड़ोसन को बड़ी दया आई। उसने जग्गू की माँ से सारी बात बता दी, लेकिन सास को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह सास बहू में झगड़ा करवाना चाहती है, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। जग्गू का छोटा भाई महेंद्र दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा था। अब उसने अपने कमाई से 5 भैंसें रख ली थीं। जग्गू अपने भाई की मेहनत से बड़ा खुश था। ये बात रीना को पसंद नहीं आती थी। दूध दुहने के बाद महेंद्र जैसे ही हटता, मौका देखकर वह दूध में मिलावट कर देती थी, जिससे कोई उससे दूध ना खरीदे और धंधा चौपट हो जाए। इससे लोग महेंद्र का दूध लेना बंद करने लगे। महेंद्र इससे बहुत दुखी रहने लगा। वह भैंसों के हौदे में कूड़ा डाल देती थी। इससे भैंसें भी दुबली होने लगी और दूध भी कम देने लगी। रीना की इन हरकतों से सब अनजान थे। जब वह खाना बनाती तो कम बनाती, जिससे सास और देवर ठीक से ना खा पाए। लेकिन जग्गू के पास खेत में पर्याप्त खाना लेकर पहुंच जाती। सास और देवर को लगता कि खाना आज कम पड़ गया होगा। जग्गू भी इन सब बातों से अनजान था। एक दिन रीना जग्गू के पास खेत में खाना लेकर गई और झूठ मूठ का मुंह लटकाकर बैठ गई। जग्गू ने पूछा, क्या बात है, उदास क्यों लग रही हो? तो उसने कहा, आजकल मेरे देवर का काम ठीक नहीं चल रहा है, आमदनी भी नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों दूध कोई खरीद क्यों नहीं रहा है। लगता है काम धंधा उनके बस की बात नहीं है। इसके लिए काबिलियत होनी चाहिए, जो उनमें नहीं है। दूध वाला काम तुम क्यों नहीं करते? तुम बेचोगे तो हमको विश्वास है सब लोग खरीदने लगेंगे। तुम उससे ज़्यादा योग्य हो। वैसे भी खेती से कहाँ ज़्यादा पैसा मिल पा रहा है। जग्गू उसकी बात सुनकर हंसने लगा। कहा, पागल हो तुम। मैं तो कुछ नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने अपने भाई को पढ़ाया है। वह हाई स्कूल पास है, हमसे ज़्यादा काबिल और योग्य है, बड़ा होशियार है। व्यापार में हानि लाभ तो लगा ही रहता है। सोचता हूँ कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दूँ। रीना जग्गू की बात सुनकर गुस्सा जाती है और वहाँ से चली जाती है। जग्गू को रीना का यह रवैया अच्छा नहीं लगता। घर आकर वह लेट जाती है और सास से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात में खाना बना देना। सास खाना बना देती है। जब सब लोग सोए रहते हैं तो वह 2 भैंसों की रस्सी रात में खोल देती है। भैंसें अंधेरे में किधर गईं कुछ पता नहीं चलता। सुबह घर वाले परेशान हो जाते हैं। सबको लगता है कि चोर भैंसों को चुरा ले गए। वह दिखावटी रोने लगती है। जग्गू और महेंद्र भैंसों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। जग्गू की माँ महेंद्र से कहती है, बेटा परेशान न हो, मेरे पास जो चांदी का पाजेब है उसे गिरवी रखकर तू दूसरी भैंस खरीद ले। रीना सन्न रह जाती है। वो सोचती है, बुढ़िया के पास पाजेब है लेकिन मेरे पास नहीं है।
उसे मैं ज़रूर चुराऊंगी। देखती हूँ फिर कैसे भैंस खरीदता है। दूसरे दिन जग्गू खेत में गया था और महेंद्र दूध बेचने। जग्गू की माँ सो रही थी। तभी घर में कुछ आवाज़ सुनाई दी। इससे सास की नींद खुल गई। वो धीरे धीरे अंदर गई तो देखा कि रीना जमीन में कुछ गाड़ रही थी। सास हतप्रभ रह गई। रीना उसका पाजेब गाड़ रही थी। सास को अचानक अपने पीछे देखकर वो चौंक गई। सास जब डांटकर पूछने लगी तो वह उससे झगड़ा करने लगी। सास ने कहा, आने दे मेरे बेटे को, मैं सब बताती हूँ। तुझे तो मैं बहू नहीं बेटी मानती थी, लेकिन तेरा यह रंग भी है। रीना सास को एक तमाचा जड़ती है तो वह नीचे गिर पड़ती है। कहती है, सुन बुढ़िया, अगर तूने किसी से कुछ बताया तो मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर पुलिस बुला लूँगी और कह दूँगी कि दहेज के लिए सास और बेटे मुझे मारते हैं। कई बार जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। और सुन, तेरे बेटे को बर्बाद करने के लिए दूध में मिलावट मैं करती थी। भैंसों के हौदे में कूड़ा डाल देती थी और उस रात मैंने अपने भाई को बुला लिया था और भैंसों को चुराकर अपने मायके भेज दिया। अब तुझे जो करना हो कर ले। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। बहू का ऐसा डरावना रूप देखकर जग्गू की माँ डर के मारे कांपने लगी। यह औरत मेरे और मेरे बेटों के साथ कुछ भी कर सकती है। कितने अरमान से मैंने अपने बच्चे की शादी की, लेकिन यह नागिन कभी भी डस सकती है। अगर यह पुलिस ले आई तो सबको जेल हो जाएगी। अपने बेटों की चिंता में अपने मुंह पर पड़े जोरदार तमाचे को भूल गई। उसकी आंखें भर आई। वह बैठे बैठे सिसकियां लेने लगी। तभी जग्गू और महेंद्र भागते हुए घर में पहुंचे और माँ को सीने से लगा लिया। माँ जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जग्गू रीना के बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया और उसके मुंह पर तमाचों की बौछार कर दी। जग्गू बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ पे हाथ उठाया। तेरी सारी बदतमीजियाँ मुझे पहले से पता चल चुकी थीं, लेकिन मैं तुझे माफ़ करता रहा। सोचता था कि आज नहीं तो कल तू सुधर जाएगी। आज तेरा वो हाथ मैं तोड़ दूंगा जिस हाथ से तूने मेरी माँ को मारा। तभी वहाँ जग्गू की पड़ोसन सरला दीदी आ गई। वह अपने साथ पुलिस भी ले आई थी। जग्गू ने कहा कि सरला दीदी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत पहले ही बता दिया था कि तू बीमारी का बहाना बनाकर मेरी माँ से काम करवाती है और दूध में मिलावट भी तुम ही करती हो, जिससे महेंद्र का धंधा चौपट हो जाए और उसकी शादी भी ना हो पाए। मैं तो पहले ही तुझे सबक सिखा देता, लेकिन महेंद्र ही मुझे रोक लेता था। ये तो अच्छा हुआ कि सरला दीदी किसी काम से घर में आई और तुम्हारा अत्याचार देखकर दंग रह गई और उन्होंने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जिससे पुलिस को तेरी धमकी और बदतमीजी का सबूत दे सके। जग्गू ने पुलिस से कहा, साहब ले जाइए इसे। ऐसी नालायक बहू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस उसे ले जाने लगती है तो रीना रोने लगती है। वह सास के पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है। वह जग्गू और महेंद्र से भी रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जग्गू उसे माफ़ नहीं करता। पुलिस उसे गाड़ी में बैठाती है। तभी सास पीछे से आकर रीना का हाथ पकड़ लेती है। कहती है, चल बहू, घर में चल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। और जग्गू, तू भी इसे माफ़ कर दे। घर की बड़ी बहू है ये। सास का प्रेम देखकर पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रीना सास से लिपट जाती है। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब वह अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी। जग्गू उसे अब भी माफ़ नहीं करता और उससे बात करना बंद कर देता है।